करेंगे टेक्सचराइजिंग, और टेक्सचराइजिंग का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग जो है टेक्सचराइजिंग लेक्चर में मेथड ऑफ ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्सचराइजिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और टेक्सचराइजिंग के ऑब्जेक्ट को जाना था कि हम टेक्सचराइजिंग क्यों करते हैं, टेक्सचराइजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, फिलामेंट में जो है क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने टेक्सचराइजिंग पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में जो हम मेथड ऑफ टेक्सचराइजिंग को डिस्कस करेंगे कि किन मेथड से टेक्सचराइजिंग का ऑपरेशन प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं टेक्सचराइजिंग मेथड्स को। ये आप जो है देख रहे हैं टेक्सचराइजिंग मशीन है, जो इंडस्ट्री में आपको जो है टेक्सचराइजिंग एयर जेट टेक्सचराइजिंग मशीन है, जो इंडस्ट्री में जो है टेक्सचराइजिंग प्रोसीजर परफॉर्म होता है। टेक्सचराइजिंग यहाँ जो है हम फिर से थोड़ा सा आपको जो है री इंट्रोड्यूस कराएंगे टेक्सचराइजिंग के ऑब्जेक्ट से। तो आइए देखते हैं टेक्सचराइजिंग का जो है क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्ट है। टेक्सचराइजिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच सिंथेटिक्स फाइबर आर मॉडिफाइड टू चेंज देयर टेक्सचर। सिंथेटिक फाइबर यानी जो फिलामेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, उस फिलामेंट यार्न जो है हमारा फ्लैट फिलामेंट यार्न होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कोई उसमें क्रिम्प नहीं होता है। तो उसके टेक्सचर को, उसके रूप को हम जो है चेंज करते हैं इस मेथड से। टेक्सचराइजिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लैट फिलामेंट यार्न है, उस फ्लैट फिलामेंट यार्न के जो है टेक्सचर को, रूप को जो है हम अपीयरेंस को चेंज करते हैं। इस मेथड को हम टेक्सचराइजिंग कहते हैं। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फाइबर यानी चेंज देयर टेक्सचर, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फाइबर, फिलामेंट के फिजिकल अपीयरेंस को हम चेंज करते हैं टेक्सचराइजिंग में। टेक्सचराइजिंग टेक्निक कैन बी इंक्लूड बल्किंग, और टेक्सचराइजिंग टेक्निक में क्या होता है, हम बल्किंग करते हैं। वेयर थर्मोप्लास्टिक फाइबर आर ट्विस्टेड, थर्मोप्लास्टिक फाइबर को हम ट्विस्ट करते हैं, हीट सेट करते हैं और फिर अनट्विस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे फाइबर में, फिलामेंट में जो है बल्कनेस जो है इंप्रूव हो जाती है, बल्कनेस इंसर्ट हो जाती है। क्रिम्पिंग एंड कॉइलिंग अमंग अदर, और दूसरा जो मेथड है क्रिम्पिंग मेथड से, कॉइलिंग मेथड से हम जो है टेक्सचराइजिंग परफॉर्म करते हैं। फाइबर में बी टेक्सचर्ड टू improve the fiber insulation property as process like bulking allowed to trap एयर बेटर। बल्किंग इंसुलेशन प्रॉपर्टी यानी जो है एयर पॉकेट जो है जनरेट होते हैं, और मॉइस्चर जो है मॉइस्चर रिगेन जो है मटेरियल का इंप्रूव हो जाता है। टू मिनिमाइज ए शाइनी सिंथेटिक लुकिंग अपीयरेंस, और जो है जो आपका फिलामेंट जो है जो बिल्कुल चमकीला था, उसके अपीयरेंस को मिनिमाइज करते हैं। अपीयरेंस टू रिड्यूस द सिल्की नेचर, जो हमारा जो फिलामेंट बिल्कुल स्लिपरी था जो है उसको हम, उसके नेचर को थोड़ा रिड्यूस करते हैं ऑफ द फाइबर, और टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट, या इस टेक्सचराइजिंग मेथड से हम जो है एक स्पेशल, या फिलामेंट में एक स्पेशल इफेक्ट जो है जनरेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जो हमारा फैंसी यार्न के रूप में प्रयुक्त होता है। ये आप जो है डिफरेंट मेथड से जो है टेक्सचर्ड यार्न को देख रहे हैं, जो अलग अलग मेथड से जो है ये टेक्सचराइजिंग परफॉर्म की गई है। मेथड ऑफ टेक्सचराइजिंग, इस चार्ट के माध्यम से, आप फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप जो टेक्सचराइजिंग का मेथड है उसको आप समझ सकते हैं। द टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न, उसका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन, मेथड, प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, यानी हम जो क्लासिफिकेशन, जो टेक्सचर्ड यार्न का जो है मेथड है, उसको हम जो प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रोसेस, एयर जेट यार्न, जो एयर जेट यार्न है वो 100% मैकेनिकल प्रोसेस से परफॉर्म होता है। मैकेनिकल थर्मल प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसमें मैकेनिकल और हीट दोनों ही इन्वॉल्व होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, फॉल्स ट्विस्ट यार्न, स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग, नीट डी नीट यार्न, गियर क्रिम्पिंग एंड ईज क्रिम्पिंग। दीज मेथड आर इन्वॉल्व्स mechanical and thermal process and thermal heating process and chemical thermal process। और आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस है केमिकल थर्मल प्रोसेस। मल्टी कंपोनेंट यार्न, मल्टी कंपोनेंट यार्न जो है, इससे हम जो है प्रोड्यूस जो टेक्सचराइजिंग करते हैं, इस केमिकल और
थर्मल प्रोसेस, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और थर्मल हीट सेटिंग करते हैं। इस प्रोसेस से जो है मल्टी कंपोनेंट यार्न, टेक्सचर्ड यार्न प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे मेथड को जो है अलग अलग जो हम मेथड इन्वॉल्व करते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ टेक्सचराइजिंग, जो आपने ऊपर मेथड देखा उसको हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे हम जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। टेक्सचर यार्न कैन बी प्रोड्यूस फॉलोइंग मेथड: फॉल्स ट्विस्ट कॉइलिंग मेथड, स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग मेथड, एयर जेट टेक्सचराइजिंग मेथड, नीट डी नीट क्रिंकलिंग मेथड्स, गियर क्रिम्पिंग मेथड, ईच क्रिम्पिंग मेथड। ये हमारे अलग अलग मेथड हैं और आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक मेथड को हम समझते हैं कि हमारा जो है प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। फॉल्स ट्विस्ट कॉइलिंग मेथड। फॉल्स ट्विस्ट का कंसेप्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा है। फॉल्स ट्विस्ट क्या चीज होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं कि फॉल्स ट्विस्ट होती क्या चीज है। यहाँ पे सपोज दैट ये जो है रोलर है, इस दो रोलर के बीच में फिलामेंट हमारा या यार्न जो है ग्रिप होता है और बीच से हम ट्विस्ट करते हैं। बीच से हम ट्विस्ट करते हैं, जब बीच से हम ट्विस्ट करते हैं तो आधे पोर्शन में अलग ट्विस्ट और आधे पोर्शन में अलग ट्विस्ट होती है और रिजल्टेंट ट्विस्ट जो है जब यार्न हमारा डिलीवर होता है तो रिजल्टेंट ट्विस्ट 0 हो जाता है। तो फॉल्स ट्विस्ट जो है दो ग्रिपिंग पॉइंट के बीच में इंसर्ट होती है। बीच से किसी भी पोर्शन से हम अगर फिलामेंट या यार्न को रोटेट करते हैं तो उसमें हाफ पोर्शन में जो है अलग ट्विस्ट और हाफ पोर्शन में अलग ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू प्रोड्यूस हाई स्ट्रेच यार्न। इन फॉल्स ट्विस्ट कॉइलिंग द यार्न बंडल इज ट्विस्टेड। यार्न बंडल को हम जो है ट्विस्ट करते हैं हीटेड और उसको जो है हीट करते हैं एंड अनट्विस्टेड। जो है हम पहले ट्विस्ट करते हैं फिर उसको हीट सेटिंग करते हैं और फिर अनट्विस्ट कर देते हैं इन वन कंटिन्यूअस ऑपरेशन। यानी हमारा ऑपरेशन जो है कंटिन्यूअस ऑपरेशन जो है चलता रहता है और उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्विस्टिंग इंसर्ट करते हैं। ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, कौन सी ट्विस्ट, फॉल्स ट्विस्ट, और उस फॉल्स ट्विस्ट को हीट सेट करते हैं, हीट सेटिंग कर देते हैं। जो हमारा ट्विस्ट हुआ मटेरियल सेट हो जाता है उसी ट्विस्ट पे एंड अनट्विस्ट, और फिर उसको हम अनट्विस्ट करते हैं। मटेरियल ऑलरेडी अनट्विस्ट हो जाता है डिलीवरी में जाकर और उसमें जो है जो हीट सेट हम करते हैं ट्विस्ट हमारी उसी पोजीशन पे सेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल, और मटेरियल जब स्ट्रेच होता है तो क्रिम्पिंग कॉइलिंग जो है फॉर्म हो जाती है और हमारा मटेरियल टेक्सचर जो है चेंज हो जाता है। A heat set coil within each filament result, the yarn itself has no twist। कह रहा है कि a heat set coil within each filament result, the yarn itself has no twist। कह रहा है कि यार्न में कोई ट्विस्ट नहीं होते क्योंकि यहाँ पे false twist है, hence the name false twist। False twist coiling can be done by following processing operation। यहाँ पे देखिए LOI यानी लो ओरिएंटेड यार्न, आपको हमने POI, LOI, FOI बताया था। POI पार्सली ओरिएंटेड यार्न, FOI फुली ओरिएंटेड यार्न। यहाँ पे हमारा जो फिलामेंट जो प्रोड्यूस हुआ है स्पिनिंग मेथड से वो हम यहाँ पे पुट करते हैं टेक्सचराइजिंग के लिए, तो LOI यार्न है, लो ओरिएंटेड यार्न है। यहाँ पे इसकी हम जो है ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करके ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो ये ड्रा जोन है। और यहाँ पे हमारा टेक्सचराइजिंग जोन है जहाँ पे हम फॉल्स ट्विस्ट इंसर्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट हमारा ये जो है हीटिंग जोन है जहाँ हीटर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है ट्विस्ट जो है हीट सेट हो जाती है। आगे हम कूलिंग करते हैं, कूल को करके जो हमारा जिस पोजीशन में हमारी ट्विस्ट है उसी पोजीशन में कूल हो जाती है और फिर ट्विस्ट होते हुए और डिलीवरी रोलर से बाहर निकलती हैं। जब डिलीवरी से बाहर निकलती हैं तो हमारा जो फिलामेंट था, जो इस स्ट्रेट फिलामेंट, फ्लैट फिलामेंट था, वो इस तरीके से आपका जो है क्रिम्पी नेचर जो है फिलामेंट में जनरेट हो जाता है, बल्कि नेचर जो है जनरेट हो जाता है फिलामेंट में। इस प्रोसेस को हम जो है फॉल्स ट्विस्ट टेक्सचराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। आइए डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। एट फर्स्ट द यार्न, ये जो है फॉल्स ट्विस्ट का जो आपने प्रोसेस देखा, यहाँ पे देखिए फ्लैट यार्न इनपुट हम करते हैं, मेथड को हम समझते हैं। फ्लैट यार्न यहाँ इनपुट करते हैं, फीड रोलर, आपका फीड रोलर जो है और ये आप हीटिंग सेक्शन है जहाँ में जो फिलामेंट को जो है हीट सेटअप किया जाता है। हीट सेटअप के बाद जो है आपका ये
कूलिंग पोर्शन जो है फिलामेंट को कूल किया जाता है। ये फॉल्स ट्विस्ट यूनिट है जो दो रोलर के बीच में हमारा मटेरियल फिलामेंट ग्रिफ है और इस फॉल्स ट्विस्ट यूनिट से जो है हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। तो हाफ पोर्शन में अलग ट्विस्ट और हाफ पोर्शन में अलग ट्विस्ट, रिजल्टेंट ट्विस्ट 0। At first, yarn from supply package is fed to a feeding arrangement to the heater and then it enter in a false twist mechanism or twisting. After the yarn emerges from the false twist mechanism, it is untwisted and forwarded by delivery unit to take up package. Second, the feed yarn has little or no twist. कह रहा है कि feed yarn में कोई twist नहीं है। The yarn between A and B has false twist. A और B के बीच में जो है A और B के बीच में हम जो है false twist insert कर रहे हैं। False twist has false twist and the yarn leaving B has some twist as the input. If heat is applied in the zone AX and the yarn is cooled in zone XB, यानी AX पोर्शन में जो हीट जो है इनपुट की जाती है और XB पोर्शन में जो है कूल कर दिया जाता है। XB, the yarn approaching B will be heat set in twisting condition, यानी हमारा फिलामेंट जो ट्विस्ट होता है उसी कंडीशन में, ट्विस्टिंग कंडीशन में जो है जो हीटर है उसको हीट सेट कर देता है, यानी टेम्परेचर से मॉलिक्यूल को उसी पोजीशन में सेट कर देता है। हीट सेटिंग जो है, हीट सेटिंग में प्रोसीजर में क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारा जिस पोजीशन में है उस समय जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में मॉलिक्यूल जो है सेट हो जाता है। व्हेन फिलामेंट रिलैक्स, और फिलामेंट जो को हम जब आगे डिलीवरी में रिलैक्स करते हैं, द अनइवन कंट्रैक्शन ऑफ फिलामेंट कॉजेज देम टू रीअरेंज देमसेल्फ लेटरली। और इस तरीके से जो है हमारा जो है फॉल्स ट्विस्ट मेथड से जो है टेक्सचराइजिंग परफॉर्म होती है। सेकेंड हम मेथड देखेंगे स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग। स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग के जो है मेथड को आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा फीड रोलर है, ये यहाँ पे हमारा फिलामेंट फीड हो रहा है, ये हमारा जो है स्टफर बॉक्स है, ये जो वाल है ये हीटर, इस वाल में जो हीटर लगे रहते हैं, यानी ये हीटिंग जोन है। यहाँ पे जो है आप जो मटेरियल फीड कर रहे हैं, फीड रोलर की स्पीड जो है ज्यादा है और डिलीवरी रोलर यहाँ पे होता है, डिलीवरी रोलर की स्पीड कम है, यानी जो मटेरियल फीड हो रहा है उसकी डिलीवरी कम जो है, आगे कम डिलीवरी हो रही है, तो मटेरियल क्या होगा, इसी जो बॉक्स है इसी बॉक्स में जो है कंप्रेस होता रहेगा, मटेरियल जो है रिजर्व मटेरियल के रूप में जो है जमा रहेगा, रिजर्व रहेगा मटेरियल, और यही रिजर्व मटेरियल जो है यहाँ पे स्पेस है, एक कॉइल फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में जो है हमारा फिलामेंट जो है जमा रहता है, और हीटर जो है इसी फॉर्म में मटेरियल को हीट सेटअप कर देता है, मटेरियल को सेटअप कर देता है, हीटिंग मेथड से हीट सेटिंग हो जाती है और फिर हम डिलीवरी करते हैं तो मटेरियल हमारा कॉइल फॉर्म में डिलीवर होता है। तो आइए देखते हैं मेथड को। स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग आल्सो कॉल्ड स्टफर बॉक्स टेक्सचराइजेशन, द टेक्सचरिंग टेक्निक वेयर द यार्न इज फोल्ड एंड व्हाइल हीटेड। कह रहा है कि जो है इन टेक्सचरिंग मेथड में जो है हम यार्न जो है फोल्ड लेते हैं और उसको फिर हम हीटिंग जोन में हीट सेटअप कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टफर बॉक्स टेक्सचर्ड यार्न। स्टफर बॉक्स क्रिम्प्ड यार्न हैव गुड fluffiness are however rather low in regards of elasticity। कह रहा है कि जो है बल्कनेस जो है, फ्लफीनेस जो है इस फिलामेंट में जो है ज्यादा होता है। स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग के मेथड को हम यहाँ पे जो है प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ हमारा सप्लाई पैकेज है, यानी जो फिलामेंट है, जो LOI यार्न है, LOI यार्न या POI यार्न हमारा यहाँ पे है और इसमें बॉबिन में ट्विस्टेड है, ये हमारा टेंशनर है, गाइड है, ये टेंशनर है, टेंशनर से जो है हमारा फिलामेंट पास होते हुए सप्लाई रोलर को, सप्लाई गॉडेट को पहुंचता है और यहाँ से जो है इस स्टफिंग बॉक्स में जो है, स्टफिंग बॉक्स में जो है हमारा फिलामेंट पुटअप होता है, स्टफिंग बॉक्स में जो है जमा होता है। क्योंकि यहाँ डिलीवरी जो है स्लो हो रही है और फीडिंग जो है फास्ट हो रही है, तो मटेरियल यहाँ पे हमारा रिजर्व मटेरियल के रूप में जमा हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। और ये वाल जो है हीट वाल चेंबर है, हीट वाल चेंबर में जो है हीट
हीटेड स्टफिंग बॉक्स है। हीटेड स्टफिंग बॉक्स में जो है फिलामेंट में जो हीट सेटअप हो जाता है और हीट सेटअप के बाद हमारे फिलामेंट कूल हो यहाँ डिलीवर होता है, कूल होता है और जिस जो हीट सेटिंग हुई है इसी रूप में हमारा फिलामेंट सेट हो जाता है, मॉलिक्यूल हमारे सेट हो जाते हैं, फिर इसको हम वाइंडिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आपका जो है टेक्सचराइजिंग प्रोसीजर जो है स्टफिंग बॉक्स क्रिम्पिंग से जो है टेक्सचराइजिंग प्रोसीजर परफॉर्म हो जाता है। The stuffer box crimping technique is so called because the yarn are rapidly stuffed into a heated box like chamber। कह रहा है कि एक जो है heated box like chamber है जहां पे जो है तेजी से जो है स्टफिंग हो रही है, मटेरियल जो है जमा हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज द yarn आर विड्रॉन स्लोली। कह रहा है कि ये स्टफिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो है विड्रॉन यानी डिलीवरी जो है स्लोली हो रही है, धीरे धीरे हो रही है और फीडिंग तेजी से हो रही है, इस हाई स्पीड से हो रही है। दी बकल्ड एंड बैकअप ऑन देमसेल्व्स। और इस तरीके से जो है जो है बकल्ड जो है फॉर्मेशन हो जाता है और हीट सेटिंग में ये सेट हो जाता है। The three-dimensional crimp is permanently set by the heat। The stuffer box method is a fast and expensive method for carpeting yarn। और इस तरीके से जो है कह रहा है कि इसमें जो है हमारे जो स्टफिंग बॉक्स में जो है जो बक्कल जो है फिलामेंट में प्रोड्यूस हुआ ये हीट सेटअप हो जाता है और इस तरीके से हम स्टफिंग बॉक्स के और इस मेथड से जो है क्रिम्पिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड देखेंगे एयर जेट टेक्सचराइजिंग मेथड। एयर जेट टेक्सचराइजिंग से जो हम कैसे जो है टेक्सचराइजिंग फिलामेंट में जो है टेक्सचराइजिंग मेथड परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फीड रोलर है, जो फीड रोलर जो है मल्टी फिलामेंट को यहाँ पे फीड कर रहा है और ये वेटिंग यूनिट है। यहाँ पे जो है हम वाटर के कंटेक्ट देते रहते हैं जिससे हमारा जो है मेटल थोड़ा सा गीला हो जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कि यहाँ पे एयर कांटेक्ट में आने पे मटेरियल जो है फ्रिक्शन कम हो, जिससे कि मटेरियल जो है आसानी से जो है लूप फॉर्मेशन कर सके। और यार्न गाइड है, यार्न गाइड जो है गाइड करती है और यहाँ पे हम कंप्रेस एयर नोजल के माध्यम से जो है कंप्रेस एयर फिलामेंट पे जो है थ्रेडिंग करते हैं, फिलामेंट पे थ्रेडिंग करते हैं तो हमारे जो फिलामेंट है वो डिस्टर्ब होते हैं और लूप फॉर्म करते हैं। यहाँ पे स्पेस है और फिलामेंट हमारे जो है एक दूसरे में इंटेंगल होते हैं और लूप फॉर्म करते हैं और उसी लूप फॉर्म को आगे हम टेकअप रोलर के माध्यम से और वाइंडिंग रोलर पे वाइंड अप कर लेते हैं। ये हमारा टेक्सचराइजिंग टेक्सचर्ड एरिया है जहाँ पे फिलामेंट जो है हमारे एयर कंडेंस एयर के माध्यम से जो है इनमें डिस्टरबेंस हुआ और लूप फॉर्मेशन हो गया, लूप फॉर्मेशन हुआ और एक दूसरे में इंटेंगल हो गए और इस तरीके से टेक्सचर्ड यार्न हमारा जो है प्रिपेयर हो जाता है। एयर जेट टेक्सचरिंग फिलामेंट यार्न आर फेड ओवर ए टाइनी ब्लास्ट ऑफ एयर। कह रहे हैं कि एयर जेट टेक्सचरिंग जो है एयर जेट टेक्सचरिंग जो कैसे परफॉर्म होती है, ए फिलामेंट यार्न आर फेड फिलामेंट यार्न के ऊपर जो है एक टाइनी ब्लास्ट ऑफ एयर दैट फोर्स द फिलामेंट इनटू लूप। कह रहा है कि एक जो है हम यहाँ पे एयर से जो है एयर को जो है फिलामेंट के ऊपर जो है फोर्स करते हैं जो फिलामेंट में जो है लूप फॉर्म कर देता है। दिस टाइप ऑफ यार्न इज आल्सो कॉल्ड एयर टेक्सचर्ड और एयर इंटेंगल्ड यार्न। और इस टाइप के यार्न जो है एयर टेक्सचर्ड यार्न कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे एयर जेट टेक्सचराइजिंग को देखते हैं। एयर जेट टेक्सचराइजिंग प्रोसेस इज प्योरली मैकेनिकल मेथड दैट यूज ए कोल्ड एयर स्ट्रीम टू प्रोड्यूस बल्क यार्न ऑफ लो एक्सटेंसिबिलिटी। द फीड यार्न need not be restricted to the synthetic filament yarn. The air textured yarn resemble spun yarn in their appearance and physical characteristic. The air jet texturizing process is by far the most versatile of all the yarn texturing method in that it can blend filament together during processing।
कह रहा है कि इस मेथड कह रहा है कि ये जो मेथड है टेक्सचराइजिंग का मेथड है सभी मेथड से बिल्कुल अलग है। इस मेथड से हम डिफरेंट फाइबर को भी एक साथ ब्लेंड करते हैं। इस मेथड में जो है डिफरेंट अलग अलग मटेरियल को अलग अलग टाइप के मटेरियल को हम एक साथ जो है असेंबल करके और ब्लेंडिंग करके जो है टेक्सचराइजिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कोर यार्न है और यहाँ पे जो है इफेक्ट यार्न है, जिसका हम जो है इफेक्ट चाह रहे हैं कि सरफेस पे इफेक्ट दिखे, उस वो यार्न है। यहाँ पे एयर जेट है, जो एयर जेट जो है लूप फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से ये स्टेबलाइजिंग जोन है और जो है हमारा एयर टेक्सचराइजिंग परफॉर्म हो जाती है। नीट डी नीट क्रिंकलिंग मेथड, यहाँ पे जो है आप मेथड को समझिए कि नेक्स्ट हमारा मेथड है नीट डी नीट क्रिंकलिंग मेथड। इस प्रोसीजर में इस मेथड में क्या होता है कि हम मटेरियल की पहले नीटिंग करते हैं, जो है मटेरियल की जो है नीटिंग करते हैं, फिलामेंट की जो है लूप फॉर्मेशन। आपको पता है कि नीटिंग प्रोसीजर जो है, नीटिंग प्रोसीजर में जो है लूप फॉर्मेशन होता है और लूप फॉर्मेशन से जो है हम सर्कुलर नीटिंग के प्रोसेस से हम फैब्रिक को जो है पहले नीटिंग फैब्रिक जो है बनाते हैं और उस नीटिंग फैब्रिक को जो है हीट सेट करते हैं। नीटिंग फैब्रिक को जो है यहाँ पे देखिए हमारी सर्कुलर नीटिंग मशीन है, जो है हमारा जो है फैब्रिक जो है नीटेड फैब्रिक फॉर्म हुआ और नीटेड फैब्रिक जो है हीटिंग जोन से पास होता है, हीटिंग जोन से पास होता है और हीटिंग जोन से पास होता है तो जो लूप है उसी पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं। लूप जो है उसी कंडीशन में जो है लूप फॉर्म में जो है फिक्स हो जाते हैं और इस फैब्रिक को हम फिर क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं, डी नीट करते हैं, यानी खोल देते हैं। नीट जो हमने नीटिंग का प्रोसीजर परफॉर्म किया था, यहाँ पे फिलामेंट से जो है नीटिंग किया था और यहाँ जो है हीट सेट करने के बाद जो नीटेड फैब्रिक है, नीटेड फैब्रिक से हम फिर फिलामेंट के रूप में इसको ओपन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल पहले जो है नीट हुआ और फिर उसके बाद जो है डी नीट हुआ और नीट और डी नीट के प्रोसेस में हम लूप फॉर्मेशन होता है नीटिंग में और नीटिंग उस लूप को जो है हम थर्मल प्रोसेस से जो है फिक्स कर देते हैं, थर्मल हीटिंग प्रोसेस से फिक्स करते हैं और फिर फिलामेंट को ओपन करते हैं तो लूप हमारे जो है लूप फॉर्म हो जाते हैं और इस तरीके से डी नीट मेथड से जो है हमारी टेक्सचराइजिंग प्रोसीजर परफॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं नीट डी नीट crinkling procedure. Neat deneat crinkling produce a crinkled or wavy configuration manufactured yarn are first knitted into a fabric. कह रहे कि जो है हम पहले जो है नीटिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। द फैब्रिक इज देन हीट सेट और फिर हम जो है फैब्रिक में हीट सेट देते हैं, हीट सेट एंड सब्सिक्वेंटली अनरेवेल्ड और फिर जो है कंटिन्यूसली उसको हम ओपन करते जाते हैं। द नीटिंग गेज द नंबर ऑफ लूप पर इंच, knitting gauge determine the size of yarn waves. This technique is frequently combined with application of dye stuff to produce uniquely colored and textured yarn for soft floor covering. इस तरीके से इस प्रोसीजर से हमारा जो है नीट टी नीट मेथड से जो है टेक्सचराइजिंग का प्रोसीजर परफॉर्म होता है। गियर क्रिम्पिंग मेथड अगला हमारा प्रोसीजर है। गियर क्रिम्पिंग मेथड से जो है हम टेक्सचराइजिंग यार्न में जो है यार्न में टेक्सचराइजिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये हीटेड चेम्बर है, हीटर है, यहाँ से जो है हम फिलामेंट को फ्लैट फिलामेंट को जो है पास करते हैं और यहाँ पे गियर अरेंजमेंट है। दो गियर हमारी दो गियर मेसिंग पोजीशन में है और इन मेसिंग के बीच से जो है हम इस हीटेड फिलामेंट को जो है पास करते हैं तो गियर के हेल्प से जो है हमारा जो है लूप फॉर्म हो जाता है। लूप जो है मटेरियल में जो है लूप इंसर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं इन गियर क्रिम्पिंग इंटरमेशिंग गियर इंट्रोड्यूस टू डायमेंशनल क्रिम्प टू फिलामेंट्स। कह रहा है कि यहाँ फिलामेंट में जो है टू डायमेंशनल जो है इन गियर क्रिम्पिंग इंटरमेशिंग गियर इंट्रोड्यूस टू डायमेंशनल क्रिम्प टू filament. Heat can be used to permanently set the crimp filament. और यहाँ पे जो है हीटिंग है, हमारा जो फिलामेंट है वो हीटेड है और गियर जो है उसमें परमानेंट जो है क्रिम्प इंसर्ट कर देती हैं। आइए अगला मेथड देखते हैं ईच क्रिम्पिंग मेथड।
ईच क्रिम्पिंग मेथड में जो है हमारा जो है आप यहाँ पे देखिए ये हीटर है, हीटर के बीच से जो हमारा फिलामेंट पास हो रहा है। यहाँ पे जो है ईच है, ईच है, ईच के ऊपर से हमारा फिलामेंट जो है पास हो रहा है। यहाँ पे फिलामेंट हमारा बेंड हो रहा है। जब हमारा फिलामेंट बेंड हो रहा है तो यहाँ पे इस फिगर में क्लियर हो जाएगा। ये जो है आप आउटर पोर्शन देख रहे हैं कि ज्यादा बेंड हो रहा है और इनर पोर्शन कम बेंड हो रहा है। और इस तरीके से जो हमारा ये हीटेड जो फिलामेंट है यहाँ पे जो है बेंड होगा तो आउटर पोर्शन ज्यादा बेंड होगा और इनर पोर्शन कम बेंड होगा। और हम फिलामेंट आगे जो डिलीवर होता है और कूल कर लिया जाता है उसी पोजीशन में। तो हम देखते हैं कि जब रिलैक्स होता है हमारा फिलामेंट तो जो इनर पोर्शन है जो कम स्ट्रेचिंग हुई है वो मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है, और जो बाहर वाला पोर्शन है जहां पे स्ट्रेचिंग ज्यादा हुई है वो खींचता है, खींच जाता है। और क्रिम्पी जो है, क्रिम्प या बल्कनेस जो है यार्न में बल्कनेस यहाँ पे जो है जनरेट हो जाती है फिलामेंट में। In this method of texturizing, thermoplastic filament is heated and stretch condition are drawn over a crimping edge and cooled। इस क्रिम्पिंग ईज के ऊपर से जो है हम इसको ड्रॉन करते हैं फिलामेंट को और कूल कर देते हैं। ईज क्रिम्पिंग मशीन आर मेक अलाइन या, और जो है इस तरीके से इस मेथड से जो है हमारी जो है क्रिम्प जो है बल्कनेस जो है इंसर्ट हो जाती है फिलामेंट में। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट मेथड से जो है टेक्सचराइजिंग मेथड्स को देखा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेक्सचराइजिंग मेथड से जो है बल्कनेस इंप्रूव हो जाती है और यानी कि सॉफ्टनेस फील चेंज हो जाती है, टेक्सचर चेंज हो जाता है फिलामेंट का। तो ये और उस फिलामेंट को हम फिर जो है टेक्सटाइल प्रोसेस में टेक्सटाइल फैब्रिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टेक्सचराइजिंग मेथड को डिस्कस किए। मैं समझता हूँ आपको जो है सभी मेथड समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।